गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज आपसे स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा। तो स्प्रिंग्स आपने देखा होगा कि दे आर रिजिड बॉडीज विच अपोजेस एनी चेंज इन देयर लेंथ। So if you stretch them, they apply forces to bring them back to their natural position. So they will apply force like that. If you compress them, they will apply force like that. So the forces, restoring force that we called in a spring, it is opposite to the displacement. So let's see that in a proper perspective. So the first property of the spring force is it is conservative in nature. Suppose there is a spring. So when you expand that, so forces are applied on the two ends of the spring, which are the restoring forces. So they are conservative in nature. That means work done by the forces depends only on initial and final position and independent of the path. They are restoring in nature. They act opposite to the displacement, as we can see over here. So the force which is generated within the spring is opposite to the displacement, and it can be given by Fs is equal to minus of Kx. Here Fs is the force, K is called spring constant or stiffness, and X is the displacement or change in length. You can say X, you can say that this is the change in length. ये change in length होगा यहाँ पे। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ Fs और X का, तो ऐसा ग्राफ है कि स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज थीटा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्लोप वी कैन से दैट tan थीटा विल बी माइनस k एंड tan अल्फा विल बी इक्वल टू k। सपोज आपको दो ग्राफ दिए हुए, दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, दिस इज एंगल अल्फा 1, दिस इज एंगल अल्फा 2। सो tan अल्फा 1 विल बी इक्वल टू k1 एंड tan अल्फा 2 विल बी इक्वल टू k2। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। So tan alpha 2 will be greater than tan alpha 1. So we can say that K2 will be greater than K1. So larger the angle made with the negative x-axis, larger will be the stiffness of the spring. One important property of a spring, suppose a spring has spring constant K and a length L. Then the product of K and L is constant. आपने देखा होगा कि अगर स्प्रिंग को आप ज़्यादा खींच देते हैं तो उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है, जो फोर्सेस वो एंड्स पे लगाता है दैट फोर्स डिक्रीजेस। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, वी नो द वेरिएशन विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के लेंथ L है, इसके आपने दो पार्ट्स किए। फर्स्ट पार्ट का लेंथ L1, सेकंड का लेंथ L2, फर्स्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, सेकंड का K2। तो ये रिलेशन होल्ड होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इस इनइक्वालिटी से कि K इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। इसका मतलब जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका K कम होगा। तो जो छोटी लेंथ का स्प्रिंग है उसका K ज़्यादा होगा, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।